सबसे पहले खबर ने कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। जियालों का जश्न जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कराची में यूसीस की 11 नशिस्तों में से 7 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। यूसी की 4 नशिस्तों पर जमात इस्लामी ने कामयाबी समेटी। मजमूई तौर पर कराची की 240 यूसीस में से 98 पर जीत कर पीपल्स पार्टी का पहला नंबर है। 89 नशिस्तों के साथ जमात इस्लामी दूसरे और 42 नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून 7, JUI 2, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार ने एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। 6 नशिस्तों पर नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से रुके हुए हैं। इतवार को कराची में होने वाले बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में वार्ड्स की तमाम 15 नशिस्तों में से 7 पर पीपल्स पार्टी जीत गई। 5 पर जमात इस्लामी कामयाब करार पाई। तहरीक इंसाफ 2 और मुस्लिम लीग नून 1 वार्ड पर कामयाब हुई है। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में नताइज की तफसीलात से आगाह करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफिस से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में यूसी की 11 नशिस्तें और वार्ड की 15 नशिस्तों के जो है वो मुकम्मल नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसी की 7 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि जमात इस्लामी ने यूसी की 4 नशिस्तें हासिल की हैं। इसी तरह वार्ड के जो है वो इलेक्शन में भी असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दौरान रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वार्ड की 7 नशिस्तें, जमात इस्लामी ने 5 नशिस्तें हासिल की हैं, PTI ने 2 और मुस्लिम लीग नून ने 1 नशिस्त हासिल की है। 240 यूसी की नशिस्तें रह गई हैं। उसके मुताबिक जो पार्टी पोजीशन है इस वक्त, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है वो यूसी की 98 नशिस्तें हैं इस वक्त, जबकि जमात इस्लामी के पास इस वक्त जो है वो जो 89 नशिस्तें हैं जमात इस्लामी के पास। इसी तरह PTI जो है वो 42 नशिस्तें जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के दौरान जो है वो हासिल कर चुकी है। अब मरहला होगा जो है वो मेयर कराची बनाने का। अब देखना है कि कौन सी जमातें आपस में इत्तेहाद करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा यूनियन काउंसिल की नशिस्तें लेकर जो है वो अपना मेयर लाने में जो है वो जस्तजू कर रही है। इसी तरह जो है वो दीगर जमातें भी अब जो है वो आपस में इत्तेहाद के लिए जो है वो हाथ पे मारेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है जमात इस्लामी 8 सीटों पर जीत चुकी थी, लेकिन धांधली की गई। फॉर्म 11 का जायजा लेने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया है। जाली नताइज कबूल नहीं करेंगे। हमारे मुताबिक तो हम 8 सीटों के ऊपर आगे थे। जिस तरह असरअंदाज हुए हैं पूरे हमले पर और जिस तरह से उन्होंने अपने पूरी नफरी को इस्तेमाल किया है, जिस तरह उन्होंने पैसे को इस्तेमाल किया है, ये तो यानी अब तो इतनी धांधली होने लग गई है कि ये चीज तो लोग बयान भी नहीं करते हैं। हम तो उसके बावजूद जो 8 यूसीओं में हम आगे थे हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम यूसीज के अंदर इन्होंने धांधली की, इन्होंने मारा पीटा, नताइज को तब्दील अब किया है। हमें अंडरटेकिंग दी है तहरीरी तौर पर कि कंसोलिडेशन के लिए सबको बुला रहे हैं और वो नोटिस जो इशू करेंगे आज हमें तहरीरी जमानत के तौर पर जो RO साहब हैं इन्होंने हमें दी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा जमात इस्लामी और PTI ने रिवायती इल्जामात लगाने की कोशिश की। जमात इस्लामी के मैंडेट को मानते हैं, जमात इस्लामी भी हमारे मैंडेट को माने। पीपल्स पार्टी को कराची से सिफर नहीं कर सकते। हमारे 3 कारकुन जख्मी हुए हैं और कई कारकुनान पर तशद्दुद भी किया गया। जमात इस्लामी को कराची में साथ मिलकर काम करने की दावत भी दे दी। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। अगर जमात इस्लामी को शौक है तो वो डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए हमसे राब्ता कर ले। तो मेरी गुजारिश होगी जमात इस्लामी के लोगों से कि रिज़ल्ट ये आ गया है, रिज़ल्ट को तस्लीम करें और आइंदा के लिए कोशिश करें। मैं आज भी कहता हूँ कि कोशिश करें कि हम मिलजुल कर कराची के लोगों की खिदमत करें, बजाय इसके कि हम इस लड़ाई को मज़ीद बढ़ाएं। हमें भी एतराज़ात हैं, हमारे भी लोग ज़ख्मी हुए हैं, हमारे लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने भी केस किए थे, ट्राइब्यूनल में वो भी जा रहे हैं। वो एक कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे, लेकिन आप इस नतीजे को तस्लीम करें। जमात इस्लामी जो है बौखलाहट का शिकार है और इंशाल्लाह इस प्रोसेस के बाद जो अगला प्रोसेस होगा उसमें इंशाल्लाह जो मेयर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अगर जमात इस्लामी को शौक़ है बल्दियाती निज़ाम में आने का, अगर उनको शौक़ है वो डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी को दरख्वास्त दें, उस पर भी हम कंसीडर करेंगे कि उनको डिप्टी मेयर रखा जाए या नहीं रखा जाए।
बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में हैदराबाद में 4 यूसीज़ के नताइज सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने 2 और पीटीआई ने 1 यूसी जीती है, जबकि एक पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। झगड़े के बायस 1 यूसी पर पोलिंग मुअत्तल कर दी गई थी। हैदराबाद में वार्ड्स की 9 नशिस्तों में से 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। पीटीआई 2 और 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। सिंध के दीगर शहरों में भी एक आध के सिवा दीगर यूसीज़ और वार्ड्स में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। आगे बढ़ें, खबर दें सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज दोपहर 12:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत ने केस को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की बाकायदा दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को होने वाली समाअत में तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाबात जमा कराने की हिदायत की थी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई और कायमा कमेटी का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है।